अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बॉर्डर्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को एक अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखूँ तो एक थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का डेटा लग रहा है। इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ पूरे टेबल को और मैं चाहता हूँ कि इसमें बॉर्डर्स आ जाएँ, तो मैं ऊपर होम की टैब में जाऊँगा और फ़ॉन्ट के सेक्शन में यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर्स की ऑप्शन है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें ये बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट बॉर्डर। अगर मैं किसी एक पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये नीचे बॉटम का बॉर्डर आ गया मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, तो ये मेरे पास ऑल बॉर्डर्स आ गए। ये कलर येलो क्यों है, ब्लैक क्यों नहीं है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑल बॉर्डर्स में देखें ये सारे बॉर्डर्स आ गए। अब मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ दोबारा और मैं यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पे जाऊँ, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर्स में मेरे पास जो आउटसाइड के बॉर्डर्स हैं वो इसको ये थिक कर देगा थोड़ा सा। और अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ नो बॉर्डर पे, तो इसने उसी तरीके से मेरा नो बॉर्डर कर दिया। अब अगर एक चीज़ आप देखें यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पे लिखता हूँ ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स में मेरे पास सारे बॉर्डर्स यहाँ पर आ गए। अब इसी तरह अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ और मैं ऑल बॉर्डर्स की जगह चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ थिक आउटसाइड बॉर्डर्स हो जाएँ, यानी कि इनसाइड बॉर्डर्स खत्म हो जाए, आउटसाइड बॉर्डर्स हो जाएँ, तो ये अभी नहीं करेगा। यहाँ पर देखें मैंने इसको किया तो इसने अंदर के बॉर्डर्स को नहीं इरेज़ किया। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मुझे हाइलाइट करके सबसे पहले जाना पड़ेगा नो बॉर्डर्स पे। नो बॉर्डर्स पे मैं जाऊँगा, उसके बाद मुझे हाइलाइट करके क्लिक करना पड़ेगा थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पे। तो ये सिर्फ़ अब आउटसाइड बॉर्डर्स उसने थिक कर दिए और बाकी अंदर का जो बॉर्डर है वो रिमूव कर दिया। इसकी ये ट्रिक थी कि हमें नो बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ता है, किसी भी और कमांड को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले। हम बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं और लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइन के कलर पे मैं आया, मैं चाहता हूँ ये रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड कर दूँ, तो ये पूछ रहा है मेरे से आपने ड्रॉ कहाँ करना है? तो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, ये रेड मैंने ड्रॉ कर दी। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये इस तरह मेरे पास बॉर्डर ड्रॉ भी हम कर सकते हैं। अब अगर मैं जाऊँ यहीं पर ही इसको, अगर मैं एस्केप क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वापस इस तरह आ गया। ये ड्रॉ का बटन कहाँ से आया था? ये इधर से आता है ड्रॉ बॉर्डर्स। ये देखें ड्रॉ बॉर्डर्स में मैंने लाइन कलर चेंज किया था, तो ये इसलिए ड्रॉ बॉर्डर्स में आया है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड भी है हमारे पास ऑप्शन, ये ग्रिड क्यों ड्रॉ कर देगा बॉर्डर की। ये देखें ये पूरी ग्रिड को ड्रॉ कर रहा है। इसको आप प्रैक्टिस करें। ये देखें, तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक ड्रॉ हो जाए तो ये यहाँ तक होगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी ड्रॉ हो जाए, तो ये पूरा बॉर्डर मेरा ड्रॉ हो गया। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसने एक ऑप्शन दे दी। एस्केप पे मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा मैं वहीं पर ही आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन का स्टाइल चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल डॉटेड हो जाए बॉर्डर्स, तो डॉटेड बॉर्डर्स यहाँ से आएंगे। अब वो पूछ रहे हैं कौन कौन से बॉर्डर्स आपने डॉटेड करने हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट वाले आउटसाइड जो बाउंड्री है वो डॉटेड हो जाए। तो ये मेरे पास, लेकिन ये मैंने यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया आउटसाइड बाउंड्री को, फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इसको। अब मैं इधर से नीचे से सेलेक्ट करूंगा और ये टॉप वाली, ताकि सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स जो हैं वो मेरे पास डॉटेड आ जाएं। एस्केप प्रेस करूंगा दोबारा से, ये उसी तरह हाईलाइट हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट लाइन की ऑप्शंस है, जिसमें थिन लाइन भी है और यहाँ पे थिक बॉर्डर भी है, डॉटेड लाइंस भी हैं। इनको आप एक एक करके प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ सेट होता रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। इसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स की। मोर बॉर्डर्स में जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये एक प्रॉम्प्ट विंडो ओपन कर देगा। ये हमारे लिए इजी टू यूज है। इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो पूछ रहा है कि आपने थिक बॉर्डर करना है, डबल एंड अंडरलाइन बॉर्डर करना है, कौन सा करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर करना चाहूँ ब्लैक कर दूँ, तो ब्लैक करके वो पूछ रहा है कि ये थिक बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया और कलर ब्लैक कर दिया। वो पूछ रहा है कौन कौन से बॉर्डर को ब्लैक करना है, थिक करना है। अब मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करूंगा। पहले नन पे क्लिक करने से ये होगा कि सारे अनहाईलाइट हो गए। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मिडिल का मुझे बॉर्डर जो है वो ब्लैक करना है, फिर मैं राइट का करना चाहता हूँ, ये लेफ्ट की ऑप्शन है मेरे पास, ये डायगनल की भी ऑप्शन है हमारे पास, डायगनल लेफ्ट, डायगनल राइट, इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी तरह ये बॉटम का बॉर्डर है, ये मिडिल का है और ये टॉप का है। अब अगर मैंने ये इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना है कलर को किसी और बॉर्डर का, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि और येलो हो जाए, येलो हो जाए और डबल अंडरलाइन हो जाए। वो पूछ रहा है कि अब डबल अंडरलाइन कौन से बॉर्डर को येलो करना है, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट वाला हो जाए। तो मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा, लेफ्ट वाला हो गया, और एक बार क्लिक करूंगा, ये राइट वाला बॉर्डर हो गया। अब मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो साइड के लेफ्ट और राइट वाला बॉर्डर है वो येलो हो गए और बाकी इंटरनल ब्लैक ही रहे।
अब इसको हम दोबारा हाईलाइट करते हैं और दोबारा हम जाते हैं मोर बॉर्डर्स पे। तो मोर बॉर्डर्स पे जाने के बाद अब मैं अगर नन पे क्लिक करूँ और ओके करूँ, तो ये मेरे बॉर्डर्स ख़त्म हो गए इस तरह। अब अगर मैं इसको इसको आहिस्ता-आहिस्ता आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी। तो थिक बॉर्डर मैं करना चाहता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो जाए और मैं चाहता हूँ आउटलाइन पे ब्लैक हो, तो ये सिर्फ़ आउटलाइन पे होगी और मैं इनसाइड को भी सिलेक्ट कर लूँ, तो ये सारों पे सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आप ओके पे प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। इसे देखें, डाटा एक प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी प्रेज़ेंटेशन में, किसी और चीज़ में। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने ड्रॉ की ऑप्शन देखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉ बॉर्डर, अब मैं चाहता हूँ लाइन का कलर मैं चेंज करूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करके मैंने इसको डॉटेड लाइन सेलेक्ट की हुई थी, तो ये डॉटेड में आ गया। डॉटेड कहाँ से सेलेक्ट हुई हुई थी? ये लाइन स्टाइल से। लाइन स्टाइल में डॉटेड सेलेक्ट हुई हुई है। और यहाँ पे इरेज़ करना हो अगर इसको, तो इरेज़ भी कर सकते हैं आप। ये इस पे क्लिक करेंगे आप, ये इरेज़ हो जाएगा। तो बॉर्डर इरेज़ भी हो सकता है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इससे मैं आउट हो जाऊँ, तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा। फिर उसके बाद इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर दोबारा आ जाए, तो उसकी आसान टेक्नीक ये है कि इस पे जाके ऑल बॉर्डर्स, तो ये ऑल बॉर्डर्स डॉटेड और ग्रीन क्यों आया? उसकी रीज़न ये है कि डॉटेड हमने सेलेक्ट किया हुआ है नीचे से, लाइन कलर में ग्रीन और डॉटेड। इसको मैं अगर ब्लैक कर दूँ, यहाँ से ये ब्लैक कर दिया सेलेक्ट मैंने, और लाइन स्टाइल को मैंने कर दिया थिक बॉर्डर्स पे। ये थिक मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ ऑल बॉर्डर्स पे, इसको हाइलाइट करके फिर मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर्स पे। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह बॉर्डर सारे के सारे आ गए। तो ऐसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में और किसी भी चीज़ में, ताकि हमारे देखने में आसानी हो किसी भी डेटा को और मैनेज करना उसको ईजी हो। थैंक यू।